इंडियन प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपका हो रहा है LCM एंड HCF पार्ट 5 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 21। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि अभी तक जो आप बना रहे थे उसमें आप सॉल्व कर रहे थे कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, यानी यहाँ पर कुछ रहता था, 5 शेष बचे, 4 शेष बचे, 7 शेष बचे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ है कि जितना भी बचे लेकिन बराबर शेष बचे, उस संख्या से 187 को भाग करें तब भी जो शेष बचे वही शेष बचे, जब 233 को भाग करें तब भी, और वही शेष बचे जब 279 को भाग करें तब भी। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है उस क्वेश्चन से। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको एक दूसरी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा और उसका HCF निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं 233 माइनस 187 बराबर कितना होगा। 233 में 187 को माइनस करेंगे तो आएगा, लगता है 46। ठीक है, और फिर हम 233 में से तो 187 को केवल माइनस कर सकते हैं, इसको तो करेंगे नहीं, इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से हम माइनस करेंगे जिससे जो माइनस हो सके। उसके बाद दूसरा हम करेंगे 279 में 233 को, तो इसका भी लगता है 46 ही होगा। ठीक है, तीसरा हम माइनस कर सकते हैं 279 माइनस 187 और इसका आएगा आपका 92। ठीक है, इतना ही माइनस कर सकते हैं कि और कर सकते हैं आप इन तीनों में हेर फेर करके और कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 187 में से इस सबको माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइनस में आ जाएगा। 233 में से केवल इसी को माइनस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, और 279 में दोनों को माइनस कर सकते हैं तो दोनों को कर दीजिए। ठीक है, तो वो संख्या जो होगी वो माइनस करके जो आया, ये 46 और ये 92, ये तीनों का जो मासा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या 46 एवं 92 का मासा होगा। अभिष्ट संख्या 46 एवं 92 का मासा, यानी जो इसका मासा निकलेगा। यहाँ पर दो जगह 46 ही निकल गया, अलग अलग भी निकल सकता था। ठीक है, तो अब इन तीनों का मासा ज्ञात करेंगे तो 46 और 46 का मासा तो 46 ही होगा, नहीं होगा? 46 और 46 का मासा ज्ञात करेंगे तो 46 से कम 46, तो इसका तो 46 ही हुआ। अब 46 और 92 का करेंगे तब भी 46 ही होगा, 46 दूना 92। ठीक है, यानी मासा हो गया आपका 46। क्या आ गया? 46। मासा बराबर 46, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 46 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किसी विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन 18 रुपये 35 पैसे बचाते हैं
तो इसमें पूछ रहा है कि कम से कम कितने दिनों में उनका जो बचत होगा वो पूरा पूरा रुपया में ही होगा, पूर्ण संख्या में, यानी पैसा नहीं रहना चाहिए। एक दिन में 18 रुपया 35 पैसा, तो 2 दिन में 36 रुपया 70 पैसा, तो पैसा आ जा रहा है ना। तो इसी तरह से आपको देखते जाना है कि कब पैसा नहीं रहेगा, केवल रुपया ही रुपया हो जाएगा। जितना भी होगा, 50 रुपया हो, 60 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, 400 रुपया हो, 500 रुपया हो, लेकिन रुपया ही केवल रहे, पैसा नहीं आना चाहिए। तो कितना दिन वो बचत करते जाएंगे ताकि पूरा रकम उनका रुपया ही हो जाए, पैसा नहीं रहे। अगर 3 दिन में जाएंगे तब हो जाएगा 55 रुपया 5 पैसा। 18 रुपये 35 पैसे के हिसाब से 3 दिन में कितना हो जाता है, 55 रुपये 5 पैसे। तो फिर वहाँ भी पैसे आ गया 5, तो ये नहीं आना चाहिए। तो ये कितने दिन में होगा यही निकालने बोल रहा है। तो आप अनौपचारिक तरीके से इसी तरह से जोड़ते जाइए। एक दिन में 18 रुपया 35 पैसा, 2 दिन में 36 रुपया 70 पैसा, 3 दिन में 55 रुपया 5 पैसा, फिर 4 दिन में के लिए फिर 18 रुपया 35 पैसा उसमें जोड़ दीजिए, तो फिर आ जाएगा इतना रुपया 40 पैसा। इस तरह से आते जाएगा। तो कितना दिन में पैसा के तरफ कुछ नहीं आएगा, 0 0 आ जाएगा, उतना ही दिन इसका आंसर होगा। ठीक है। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए दूसरा तरीका जो है, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर में जो हम इसको बना रहे हैं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि तुरंत हम ज्ञात कर सकें। इस तरह से काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ हमको देखना है कि एक दिन में 18 रुपये 35 पैसे, ठीक है, पैसा आ जा रहा है इसमें। तो 18 रुपये 35 पैसे को पैसा में टोटल चेंज कर दिए तो आ गया 1835 पैसे। नहीं, 18 गुने 100, 18 रुपया था तो उसको 100 से गुना किए तो पैसा बन गया, और 35 पैसा तो है ये है, उसको प्लस कर दिए तो 1835 पैसे हो गए आपके। यानी एक दिन में वो बचाते हैं 1835 पैसे, और 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे, और एक दिन में बचत है 1835 पैसे। तो ये दोनों का जो एलसीएम निकलेगा उतना पैसा उनको बचाना पड़ेगा, तब रुपया में चेंज होगा। उसके बाद दिन निकालेंगे। पहले निकालेंगे कितना पैसा बचाना पड़ेगा, जो कि टोटली पैसा को रुपये में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। अगर मान लो कि अगर 1500 पैसा आ जाता तो 15 रुपया बन जाता ना वो, फिर उसमें पैसा रहता क्या, पैसा नहीं रहता, टोटल रुपया बन जाता। तो उसी तरह से कितना पैसा उनको बचाना होगा ताकि टोटल पैसा को रुपये में कन्वर्ट कर सकें। इस चीज़ का पता करने के लिए आपको 100 पैसा और 1835 पैसा का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, लासा ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1835 एवं 100 का लासा बराबर 36,700 पैसे। 1835 और 100 का आप लासा ज्ञात करेंगे रफ में तो 36,700 आएगा। ठीक है। तो अब कर लिए। अब उनको इसका मतलब है कि 36,700 पैसे बचाना पड़ेगा, तभी टोटल बचत उनका रुपया में चेंज हो जाएगा, पैसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब हमको ज्ञात करना होगा कि 36,700 पैसे बचाने में उनको कितना दिन लगेगा। ठीक है। तो एक दिन में 1835 पैसे बचाता है, ये भी दिया हुआ है। तो 36,700 पैसे कितना दिन में बचाएगा, तो 1835 से भाग देंगे जब, तब निकल जाएगा आपके दिनों की संख्या। समझे? हाँ, दिनों की संख्या तभी निकल पाएगा आपका। तो ठीक है, इसलिए दिनों की अभिष्ट संख्या बराबर
36,700 बटा 1835। ऐसा इसलिए किए कि एक दिन में 1835 पैसा बचाते हैं, तो 36,700 पैसा कितने दिन में बचाएंगे, तो इसको यही काम करना पड़ेगा। तो इसको भाग देंगे तो आपका पूरा पूरी ये कट जाएगा 20 से, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा 20 दिन। यानी 20 दिन का बचत को जब जोड़ते जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका जो आएगा जोड़ के वो 367 रुपया आएगा पूरा पूरी, और पैसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट भी देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन भी वही चीज है। वहां एक शिक्षक थे, यहाँ एक लड़का है। लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है। ठीक है, तो कम से कम कितने दिनों में वह अपनी पूरी बचत को रुपये में बदल लेगा, रुपया हो जाएगा खाली उसके पास। तो इसके लिए भी वही काम करना है। ठीक है, 45 ये पैसे में है ही, इसलिए इसको पैसे में चेंज, जैसे वो रुपये पैसे में था इसलिए पहले उसको पैसे में चेंज किए। एक क्लियरली जो है सो पैसे में है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल ये लिख सकते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। उसके बाद 45 एवं 100 का लासा बराबर 45 और 100 का लासा आप लोग याद कर सकते हैं, तो आएगा 900। नहीं, 45 और 100 का लासा याद किए, 900 ही आएगा, 900 ही आएगा। चलिए 900 पैसे। ठीक है, तो उसको 900 पैसे बचाना होगा, तब उसे वो रुपया में चेंज कर पाएगा। ठीक है, अब 900 पैसे बचाने में कितना दिन लगेगा, तो एक दिन में वो बचाता है 45 पैसे, तो 900 पैसे कितना दिन में बचाएगा, तो 20 दिन में 20। ठीक है, इसका भी आंसर 20 दिन ही होना चाहिए। इसलिए दिनों की अभिष्ट संख्या बराबर 900 बटा 45। अब इसको काटिए तो 20 बार में कट रहा है, और इसका 20 दिन इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 9, 12, 24 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 3, 6, 18 और 39 शेष बचे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है 5 अंकों की, जिसको अगर 9 से भाग दें तो 3 शेष बचे, 12 से भाग दें तो 6 शेष बचे। देखिए उधर है भाग देने वाला, इधर है शेष, है ना। 24 से भाग दें तो 18 शेष बचे, और 45 से भाग दें तो 39 शेष बचे। ठीक, तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी शेष बच रहा है, जब भी शेष बच रहा है तो भाजक से 6 कम। देख लीजिए, 9 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बचना चाहिए, मतलब 6 का अंतर है कि नहीं। 12 से भाग दे रहे हैं तो 6 शेष बचना चाहिए, यहाँ भी 6 का अंतर है। देख रहे हो, भाजक और शेष में 6 का अंतर है हर परिस्थिति में। ठीक, तो पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि भाजक और शेष में हर परिस्थिति में कितने का अंतर है। तो 6 का अंतर है, वो ज्ञात कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 9, 12, 24 और 45 का
लासा बराबर, लासा ज्ञात करेंगे रफ में तो आएगा 360। ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 99,999। अब 360 से इसमें भाग देंगे, ऐसा क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व किए हैं। 99,999 क्या करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, इसको भाग किया गया तो आपका शेष आ गया 279। यानी ये 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 360 से विभाजित नहीं हो रही है, 279 शेष बच जा रहा है। तो इसमें हम लोग यही करते थे कि शेष को माइनस कर देते थे, और ये 6 को भी इससे माइनस करना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 99,999 माइनस 279 माइनस 6। ठीक है, तब आपका आ जाएगा 99,714। यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिसको 9 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 से देंगे तो 6 बचेगा। यानी जो क्वेश्चन में कह रहा है वो काम होगा। नेक्स्ट है उसी प्रकार का है 24 के जैसा ही, उसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था, और इसमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। जिसको 40 से भाग दें तो 31 शेष बचे, 60 से भाग दें तो 51 शेष बचे, और 75 से भाग दें तो 66 शेष बचे। यानी यहाँ भी भाजक और शेष में 9 का अंतर है हर परिस्थिति में। देख रहे हैं, 40 माइनस 31 बराबर 9, 60 माइनस 51 बराबर 9, 75 माइनस 66 बराबर 9। ये हम याद करके रख लेंगे, 9 माइनस करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक, उसके बाद 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे 10,000। अब 10,000 को भाग देंगे 600 से, क्योंकि एलसीएम निकला है 40, 60 और 75 का 600। ठीक है, यानी 600 का ही गुणज होगा वो। तो 10,000 को भाग करेंगे 600 से तो एक बार में, ठीक, फिर 0 6 बार में, और इसका शेष आ रहा है 400। ठीक है, तो जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना होता था तो क्या करते थे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होता था तो शेष को माइनस कर देते थे, उसमें से वो अभिष्ट संख्या निकल जाती थी। और जब छोटी संख्या ज्ञात करना रहता था तो भाजक में से शेष को माइनस करके जितना आता था उसको हम छोटी से छोटी संख्या में जोड़ते थे। नहीं, तो वो काम करेंगे। बाकी उसमें से ये 9 माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर भाजक और शेष का जो अंतर है 9 है हर परिस्थिति में। तो लास्ट में हम वही लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 10,000 प्लस कितना, 10,000 प्लस 600 माइनस 400, ये रहेगा ब्रैकेट में। ठीक है, और माइनस करना है आपको 9। ठीक, तो 10,000 में प्लस करेंगे हम कितना, 600 में 400 माइनस किए तो 200, 200 प्लस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे
तब 10,200 माइनस 9, ठीक। तब आ जाएगा आपका 10,191। यस सर। ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,199 ही होगी, जो हाँ 10,191 ही होगी, जो इस क्वेश्चन में जो शर्त दिया गया है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।